ये कहानी उस आदमी की है जो भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। वह तो यही मानता था कि हमारा आधा जीवन अगर भगवान की पूजा पाठ और सेवा करने में चला जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि सभी लोग मार्गदर्शन चाहते हैं जो कि भगवान ही कर सकते हैं। उसका मन तो पूजा में बहुत ज्यादा लगता था। पूजा करने के बाद वह खाना खाता और फिर वह अपने काम पर चला जाता। वह हर रोज ऐसा ही करता था। वह अपने काम पर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक साधु महाराज जी मिलते हैं। वह साधु महाराज जी को प्रणाम करता है और अपने काम की ओर आगे बढ़ता है। वह दिन भर काम करता है और दिन भर काम करने के बाद उसे थकावट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन भगवान का नाम लेने से उसकी थकावट बहुत जल्दी ही दूर हो जाती है। ये बात वह जानता था, इसलिए तो भगवान का गुणगान करते हुए काम को करता था। उसके सामने कभी कोई परेशानी नहीं आई थी। वह सभी परेशानियों से दूर था। शायद ये भी एक कारण था कि वह भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास करता था। शाम को जब वह घर वापस जा रहा था तब उसे साधु महाराज जी मिलते हैं और वह भी उसी जगह मिलते हैं जिस जगह सुबह उसे दिखाई दिए थे। वह साधु जी से पूछता है कि आप यहाँ पर सुबह भी थे, मैंने सुबह आपको प्रणाम किया था। तभी साधु महाराज जी कहने लगे कि हाँ, मैंने तुम्हें देखा था। वह आदमी कहने लगा कि आप अभी तक यहाँ पर है, पूरा दिन आप यहीं पर कैसे रह सकते हैं, क्योंकि आज तो बहुत गर्मी है और इतनी गर्मी में तो कोई भी आदमी यहाँ पर रुक नहीं सकता है। यहाँ पर तो बहुत तेज धूप पड़ रही थी। साधु महाराज जी कहने लगे कि मैं यहीं पर था और किसी का इंतजार कर रहा था। वह आदमी मुझसे मिलने आने वाला था, लेकिन उसने मुझे बुलाया था। मैं काफी देर तक खड़ा रहा, लेकिन वह अभी तक भी नहीं आया है। वह आदमी कहने लगा कि आप मेरे घर चलिए, आप परेशान हो रहे हैं और आपको भूख भी लग रही होगी, इसलिए आप चलकर भोजन कर लीजिए और उसके बाद उस आदमी का इंतजार कर लीजिए, शायद वह उस ओर आ जाए। साधु महाराज जी कहने लगे, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो जो दूसरों का ख्याल रखते हो। उसके बाद महाराज जी को अपने घर ले गया। जब उसकी पत्नी ने देखा कि उसके पति के साथ कोई आ रहा है तो वह उन्हें देखने के लिए बाहर आई। तभी देखा कि साधु महाराज जी उनके साथ आ रहे हैं। पत्नी अंदर चली गई और उनके लिए पानी का इंतजाम किया। दोनों ने पानी पिया। उसकी पत्नी ने थोड़ी ही देर में भोजन भी तैयार कर लिया, शायद उन्हें भूख लगी होगी। उसके बाद उन्होंने साधु महाराज जी को भोजन कराया। साधु महाराज जी ने भोजन कर लिया तो साधु महाराज जी कहने लगे कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो जो दूसरों की समस्या समझकर उनका समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। मुझे लगता है कि तुमसे अच्छा आदमी शायद ही कोई इस दुनिया में होगा। वह आदमी कहने लगा, आप तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि भगवान के गुणगान में ही सब कुछ है। जब तक हम आप भगवान का गुणगान करते हैं तो हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी अच्छी बन जाती है और इस तरह हम दूसरों की सेवा करते हैं तो उस सेवा का फल भी हमें ही मिल जाता है। उसके बाद साधु महाराज जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और चलने के लिए कहा। तभी वह आदमी भी आ गया था जिसका साधु महाराज जी इंतजार कर रहे थे। वह उन्हें देखकर उन्हीं के पास आ गया। आदमी कहने लगा कि मुझे बहुत देरी हो गई, आपने मेरा इंतजार किया होगा, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी जिसके कारण मैं आ नहीं पाया था और आपको इंतजार करना पड़ा। उसके बाद साधु महाराज जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुसीबत सभी के सामने आ सकती है। उसके बाद साधु महाराज जी वहां से चले गए। वह आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि ये साधु महाराज जी मुझे रास्ते में मिले थे, मुझे परेशान लग रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें घर आने के लिए कहा और भोजन करा दिया। पत्नी ने कहा कि आप तो हमेशा ही अच्छे काम करते हैं, इसलिए आपके कामों के बारे में मैं जानती हूँ। जीवन में परेशानियां कभी भी आ सकती हैं, आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो इससे जीवन मुश्किल लगता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आपको हमेशा सभी काम भगवान का गुणगान करते हुए करने चाहिए, इससे परेशानियां भी कम होती है और आपको भी
भी बहुत अच्छा लगेगा। शायद इससे आपके जीवन में बदलाव आ जाए। यही अच्छे जीवन का सार है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में अच्छे काम करते रहने चाहिए और अच्छे काम करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।